The measures of dispersion that we have studied till date are range, quartile deviation. ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसिडर करते हैं और ये सिर्फ मिडिल 50% वैल्यूज को। Q3 minus Q1 upon 2. यस, तो ये दोनों में भी प्रॉब्लम है। अगर ये मेरा डेटा है तो रेंज सिर्फ एंड वैल्यूज को कंसिडर करता है और क्वार्टाइल डेविएशन सिर्फ ये मिडिल वैल्यूज को। मैम इसमें प्रॉब्लम है तो सबसे परफेक्ट कौन सा वाला है? तो एक्चुअली रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक है। दोनों भी पूरे डेटा पे बेस्ड है ही नहीं। कोई तो भी होगा ना, एकदम सब परफेक्ट दोनों होगा। में से कोई भी पूरे डेटा पे बेस्ड तो है ही नहीं। तो जो पूरा डेटा वरायंस पे बेस्ड ही नहीं है उसे हम लोग परफेक्ट कैसे बोलेंगे, क्योंकि डिस्पर्शन तो पूरे डेटा का है। फिर एक नया मेजर निकाला या आया है, दैट इज वरायंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है क्या परफेक्ट? यस, फिर ये लेने का ना, बाकी क्यों सीखने को। तो बाकी के सीख तो पता कैसे चलेगा ना कि ये परफेक्ट क्यों है, सिर्फ इतना ही बताया जाता तो। अच्छा, जहां पे आपको हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए, स्कोर्स चाहिए, वहां पे रेंज यूज होता है। जहां पे ओपन एंडेड क्लासेस है वहां पे क्वार्टाइल डेविएशन, लेकिन ज्यादातर यूजफुल मेजर है वरायंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पूरे डेटा पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। Standard deviation is denoted like this, or you can denote it like this, and variance is square of standard deviation. ओह, बेस्ड ऑन एंटायर डाटा के नीचे क्या है? This is sigma. This is the notation through which you denote the standard deviation. Standard deviation denote करना है तो मैं ऐसे 6 निकालूंगी, थोड़ा सा टेढ़ा करके, या फिर मैं उसे ऐसे निकालूंगी। ये सिग्मा है, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं। ये ज्यादा आसान है निकालने को, और इसी का स्क्वायर जो है वो वरायंस कहलाता है। ओके। वरायंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ये पूरे डेटा पे डिपेंडेंट है, किसी भी पार्ट को वो छोड़ता नहीं है, पूरे डेटा को वो कंसिडर करता है। इट इज एक्चुअली द स्क्वायर्ड अंडर रूट ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। So let us take the formula for variance. Variance of a variable x is defined as arithmetic mean of the square of deviation taken from the arithmetic mean. It is given like this. So variance, I can also denote variance by this, is 1 by n summation of x minus bar x bracket square. इसको करने का एक और तरीका भी है, if we don't want to use all these difficult formulas and notations, एक सिंपल सा तरीका जो वरायंस को फाइंड आउट करने का है, that is summation x square upon n minus bar x bracket square. Because standard deviation is under root of variance और standard deviation का square variance होता है, तो I can say that variance of variable x is summation x square upon n minus bar x bracket square, where bar x is summation x upon n, and standard deviation of x, or I can write standard deviation of x is under root of summation x square upon n minus bar x bracket square. These are two important formulas of variance and standard deviation. bar x को इस तरह से find out किया जाता है।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वरायंस के बीच में नाता ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वरायंस है और वरायंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। For raw data, standard deviation is, or I can write it like this, is summation x minus bar x bracket square upon n, or I can write summation x square upon n minus bar x bracket square. Let me tell you one thing, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के किसी भी नए मेजर का कोई फॉर्मूला देखते हो तो आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये कोई मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूला डिराइव करके नहीं लेके आते। आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिराइव किए होंगे, प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव किया होगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इस तरह का कोई डेरिवेशन नहीं होता है। आप कोई भी फॉर्मूला किधर से भी डिराइव नहीं करते हो। ये स्टैटिस्टिक्स ये मेथडोलॉजिकल होता है, मतलब मेथड दी जाती है, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए एक मेथडोलॉजिकल टेक्निक है या टूल है। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं दिया है कि ये यहाँ ऐसा था इसलिए ये यहाँ के ऐसा हो गया, नहीं। सिंपल, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, और कुछ भी नहीं है। तो अगर डेटा दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका मीन निकालेंगे। Suppose they give me a data, so we'll learn how to find out the standard deviation. तो मैं रॉ डेटा से शुरू करती हूँ। हम लोगों ने अभी रॉ डेटा का ही फॉर्मूला देखा। I will arrange the data 4, 6, 8, 9, 10, 11, sorry, 12, 15, 18. I want to find out standard deviation. I'll first find out mean. Mean is summation x upon n. So we'll add this. Is 82. So my mean will be 82 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it is 10.25. Just to make things easy, हमेशा ही नहीं हम लोग करेंगे, लेकिन अभी चीजों को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं इसको 10 ले लेती हूँ। Okay, I'll do one thing, I'll just change this values only here. तो ये हो जाएगा 80। वो x के ऊपर वो लाइन है, वो किस चीज का सिंबल है? ये मीन को दर्शाता है। ये x मीन्स वेरिएबल, बार x मीन्स मीन, अरिथमेटिक मीन। टू क्या आगे? Arithmetic mean is bar x. This is summation. This is summation of x, means addition of x. अब ये मेरा mean हो गया 10. Now what I'll do is to put it in this formula, I will say x minus bar x, that is x minus 10. So 4 minus 10 minus 6 minus 4 minus 2 minus 1 0 0 5 8. I will square this क्योंकि इसमें ये square है. X minus 10 bracket square 36 16 4 1 0 0 25 64. Add them. This is 146. Now your standard deviation will be, I'll just put it in this formula. Under root 146 divided by 8.
तो क्या होगा 146 डिवाइडेड बाय 8? ये होगा 18.25। इसका अंडर रूट क्या आएगा? 4.27. This is your standard deviation. As simple as this. मैं इस फॉर्मूला से भी निकाल सकती हूँ, आंसर सेम आएगा, whatever formula you find out. So the method was, आपने पहले मीन निकाला, मीन से सारे वैल्यूज को डेविएट किया, उसका स्क्वायर निकाला, उसकी एडिशन की आपने, that divided by 8, उसको आपने अंडर रूट में डाला, या फाउंड अंडर रूट, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस क्या होगा? 18.25 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला समझने के लिए कुछ नोटेशन समझ लेते हैं हम लोग। मीन है बार एक्स, बार एक्स का मतलब है अरिथमेटिक मीन। इट इज कैलकुलेटेड एज समेशन एक्स अपॉन एन। इसको रीड कैसे करना है? बार एक्स, इट मीन्स अरिथमेटिक मीन। It is summation x, that is addition of all the values of x, all the values of the data, and n is the number of observations in the data. X minus bar x means what? Deviation of all the values from its mean. And x minus bar x bracket square का मतलब क्या है? Square of deviation of all the data from its mean. Now, what is the formula of standard deviation? Standard deviation ऐसे या ऐसे लिखेंगे हम लोग. It is under root summation x minus bar x bracket square upon n. Let us take an example. Exercise 2.2 का first sum ले लेंगे हम लोग. 7, 11, 2, 4, 9. 7, 11, 2, 4, 9. 6, 3, 7, 11, 2. 6, 3, 7, 11, 2, 5. 8, 3, 6. 8, 3, 6. 8, 8. 2, 6. Now what I'll do is, I'll have to find the mean of this. तो मैं पहले इसको ना अरेंज कर लेती हूँ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो कहीं आया नहीं है, 11 और कुछ है नहीं. 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 3. 3 बार 2 आया है. 3, 1, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 3, 2, 3, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 3, 9 1, and 11. 2. 1, 2. ये हो गया मेरा डेटा. लेकिन ये तो अनग्रुप डेटा हो गया, मुझे तो एनग्रुप डेटा चाहिए नहीं. मुझे क्या चाहिए? रॉ डेटा, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने रॉ डेटा के लिए सीखा है. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बस असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे हम. तो रॉ डेटा के साथ अनग्रुप डेटा का मैं बाद में बताऊंगी. तो 2 कितनी बार आया है? 3 बार. 2, 2, 2. देन 3 हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2. Then 4 only once. Then 5. Then 6.
then 7, then 8, 1 time 9, 9, 2 times 11. 11. Okay, सारे values. Now I will first find out mean. Mean means what? Addition of all these divided by the number of observation. I'm sorry. It's 2 plus 2. 4, 5, 6, 9, 12, 16, 21, 27, 33, 39, 46, 46 and 7, 53, 61, 69, 77, 86. This is 97, right? 97 divided by how? What is the number of elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 108 total. 11 17. तो 2 टाइम आ रहा था ना. ओके, मैंने टोटल गलत किया है क्या? लेट अस सी. नहीं यार, 11 तो 2 बार आ रहा है ना, आपने एक ही बार लिखा. 11 2 बार है. ओ मैंने हाँ, और फिर 97. हाँ, प्लस 2 तो प्लस 30 6 plus 6. This is 6 plus 6, 12 plus 4 plus 5 plus 18 plus 14 plus 24 plus 9 108. 11 मैंने लिखा नहीं था. एक 108 divided by how many units are these? Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18. So 108 divided by 18. 6. 6 is your mean. Now we will find out x minus bar x. So what is x now? It is 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. No, I don't have that much of space here. So I'll do it on the other side. So x क्या है? 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Then 8, 8, 8. 3 बार. 9 and double 11. 11, 11. Now I'll do x minus bar x. Bar x is 6. So 2 minus 6, minus 4, minus 4, minus 4, minus 3, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3. And this will be 5, 5, right? 5. Now I'll find Yes. out x minus bar x bracket square. 16, 16, 16, 9, 9, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 4, 4, 4, 9, 25, 25. 25. Add them. $144, I think. Yes. 144. 144. So your standard deviation is summation x minus bar x bracket square upon n. So it will be under root 144 divided by 18. What is 144 divided by 18? 8. It is under root 8.
and you can always find out under root 8. It is 2.82 kaitari ilte. This is your standard deviation. Simple. इसको कोई लॉजिक है नहीं, इसको सिर्फ मेथड है, लॉजिक है ही नहीं, बस मेथड है इसको. There is a method to do something. बड़ी प्रोसेस है लेकिन ये थोड़ी प्रोसेस बड़ी है. ओके, पहले मीन निकालना है, फिर उससे डेविएट करना है, फिर उस डेविएशन का स्क्वायर निकालना है, पुट इन द फॉर्मूला, देन यू विल गेट. अभी तक तो ये बस रॉ डेटा है, अनग्रुप और ग्रुप डेटा थोड़ा और बड़ा होगा, लेकिन एक बार आप करने लगते हो तो आपको आदत हो जाती है उसकी. So please complete this.